सावधान, यदि आप सरकारी हॉस्पिटल में जन औषधि केंद्र से दवाई लेने जा रहे हैं तो सतर्क रहें, क्योंकि इस केंद्र से आपको सस्ती नहीं महंगी दवाइयां मिल सकती हैं। जी हाँ, हम आज आपको दिखाएंगे पानीपत जन औषधि केंद्र का फर्जी बिल का फर्जीवाड़ा, न खाऊंगा और न खाने दूंगा का स्लोगन और प्रधानमंत्री के हंसते हुए फोटो के सामने अगर लिखा हो कि गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत न आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। केंद्र सरकार की ये योजना तो अच्छी है, लेकिन इन केंद्रों के संचालक सस्ती दवाई के नाम से महंगी दवाई दे रहे हैं। जी हाँ, ऐसा ही मामला जिला नागरिक अस्पताल में उस समय देखने को मिला जब सिविल अस्पताल की डिस्पेंसरी में दवा नहीं होने के बाद एक मरीज प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर पहुंचा। यहाँ पर मरीज को बाहर से महंगे दामों की दवाई दे दी गई। जब उस मरीज ने बिल मांगा तो बिल देने से मना कर दिया गया। गांव गुढ़ा करनाल निवासी सलीम ने बताया कि हल्का बुखार होने पर शुक्रवार को समान अस्पताल में दवा लेने के लिए पहुंचा। डॉक्टर द्वारा जांच के बाद कुछ दवा लिखी गई तो अस्पताल की डिस्पेंसरी में दवा नहीं मिली। तब मालूम हुआ कि जन औषधि केंद्र पर सस्ती दवाई मिलती है। तब दवाई लेने गया तो 150 रुपए की दवा ली। सलीम ने बताया कि दवा का बिल मांगा तो उन्होंने बिल देने से मना कर दिया। किसी कागज पर मोहर लगाकर रसीद देने को कहा तो बोले यहाँ केवल दवा मिलती है, लेकिन प्राइवेट मेडिकल स्टोर से मालूम हुआ कि इन दवाइयों की कीमत बहुत कम है। दोबारा से औषधि स्टोर पर पहुंचे और बिल मांगा तो उन्होंने फिर बिल देने से मना कर दिया। स्टोर के संचालक अंकित से बातचीत करवाने के बाद दवा का बिल बना कर दिया, लेकिन बिल बनाने वाले ने चालाकी से तीनों दवा के बैच नंबर ही बदल डाले। असल में शुक्रवार को मुझे थोड़ा हल्का बुखार था, मैं हॉस्पिटल में ही था। मैंने सोचा कि क्यों ना दवाई ले ली जाए। मैंने डॉक्टर पहले पर्ची कटवाई, उसके बाद डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाने के बाद जो सरकारी हॉस्पिटल की डिस्पेंसरी है, मैं उसमें दवा लेने के लिए गया तो वहाँ दवाई नहीं थी। उसके बाद वहीं से बताया गया कि 14 नंबर में बहुत सस्ते दामों पे दवाई दी जाती है, आप वहाँ जाइए। मैं वहाँ गया तो मुझे दवाई दे दी गई। जो दवाई दी तो मैंने उस दवाई का जो 150 रुपये मेरे से ले लिया गया। मैं बोला उनसे कि इसका मुझे बिल दे दें आप। उन्होंने बिल देने से मना कर दिया। उसके बाद मैंने बाहर के स्टोरों से इन दवाइयों का पता किया तो ये दवाई जो है उस रेट पे नहीं थी जिस रेट पे उन्होंने मुझे दी। मैं दोबारा वापस गया तो मैंने फिर उनसे बिल की डिमांड की कि आप मुझे सिर्फ बिल दें और जो आपने पैसे ले लिए ठीक है। उन्होंने मुझे बिल नहीं दिया, बल्कि ये पर्ची बड़ी विनती करने के बाद, निवेदन करने के बाद दी। तो मैंने कहा कि इस पर आप अपनी मोहर लगा दें, तो उन्होंने मोहर लगाने से भी मना कर दिया। तो इसके बाद फिर मैं रेड क्रॉस में गया, वहाँ पे अधिकारियों से मिला। कुछ अधिकारियों ने बातचीत की, वहाँ पे अंकित नाम का जो मैनेजर है उससे, उसने मुझे बिल देने का आश्वासन दिया और मैं अगले दिन मुझे बुलाया और मुझे जब बिल दिया गया फिर मुझे ये एक बिल दिया बहुत सिफारिशों के बाद। इस बिल में उन्होंने क्या किया, बड़ी चालाकी से बैच जो नंबर है वो बदल दिए, जबकि इन दवाइयों के जो बैच नंबर हैं वो कुछ और हैं, ये बैच नंबर कुछ और हैं। मतलब कि वहां पर जो गरीबों को दवाई दी जाती है उस पर प्रधानमंत्री की जो जिसके तहत ये उनको स्टोर दिए गए हैं, यहाँ पे बकायदा उसका लोगो लगा होता है जन औषधि केंद्र परियोजना का, लेकिन इन दवाइयों पे कहीं भी वो लोगो नहीं है। जन औषधि केंद्र के फार्मासिस्ट से मामले की जानकारी लेने पहुंचे तो फार्मासिस्ट अनुज ने पहले तो कुछ बोलने से मना किया, लेकिन जब बोलने पर मजबूर किया तो बोले कि यहाँ पर 700 प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया कि बाहर से कोई भी दवाई मंगवा कर नहीं बेची जाती है और बिल में दवाई का गलत बैच नंबर लिखने पर भी मना कर दिया। सर हमें अथॉरिटी नहीं है सर किसी को। आप फार्मासिस्ट हैं? फार्मासिस्ट। क्या नाम आपका? मेरा नाम तो सर, मेरा नाम तो नहीं था सर, लेकिन हमें अथॉरिटी नहीं है, रेड क्रॉस में है सर। नहीं, वो तो पूछ लेंगे। आप ये बताओ यहाँ पर अपने यहाँ जन औषधि केंद्र कितनी प्रकार की दवाइयाँ मिलती है? जन औषधि केंद्र पे सर अभी सर मुझे कोई भी मैं अभी कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मुझे अथॉरिटी नहीं सर। नहीं, आप फार्मासिस्ट है ना? फार्मासिस्ट। तो कितनी प्रकार की दवाइयाँ मिलती है तो बताओ ना। सर हमारे पास 700 प्रकार की दवाइयाँ होती हैं। अच्छा। जन औषधि केंद्र की, अब उसमें से कुछ दवाइयाँ जो हमारे पास में होती, पहले हम गवर्नमेंट फार्मेसी है 19 नंबर में वहाँ पे बोलते हैं, और जो पेशेंट वहाँ से कुछ दवाइयाँ जो 19 नंबर से नहीं मिलती वो यहाँ से सस्ते दामों पे बाजार सस्ते दामों से लेते हैं। तो जो दवाई हमारे पास में होती है वो फिर सर वो मार्केट से ले लेते हैं। कुछ दवाइयाँ बाहर से भी ला के देखते हैं, पता चला था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम आप नहीं बोले थे? ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा जी।
तो हमारे पास जो भी दवाई है वो जन औषधि की दवाई है। 3 दिन पहले आपने किसी मेडिसिन दी थी, उनको बिल भी दूसरे बैच नंबर का दिया, तो क्या मामला था ये बताइए। वो तो सर मुझे पता नहीं पड़ा ना, वो हमारे नहीं पता, वो सेक्रेटरी सर है आपको उसमें वो पता। दवाई तो आप दे रहे हो ना, सबके साथ दोनों। सर दवाई तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन जो दवाई दी है उसी का बिल मैंने दिया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि बाहर को छोड़ रेट आपको छोड़ रेट ले लें। सर रेट तो हमारा ही होता है, गवर्नमेंट का है जन औषधि केंद्र का, हम उसी रेट पे देते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव गौरव ने कहा कि औषधि केंद्र के संचालक को आज बुलाया गया था, लेकिन उसने कोरोना टेस्ट करवाया है, इसलिए 2 दिन बाद बुलाकर जांच करेंगे। अगर दोषी पाया जाता है तो स्टोर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमें सलीम नाम के एक व्यक्ति से हमें शिकायत प्राप्त हुई है, जिसके संदर्भ में हम इंक्वायरी स्टार्ट करेंगे। श्री अंकित गोयल जो उसके संचालक हैं, उनका अभी कोरोना टेस्ट हुआ है, जिसकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। तो जैसे ही वो रिपोर्ट आ जाती है तो उनको विवाह करते हैं, लगभग सब कार्रवाई जो भी होगी वो इंक्वायरी करी जाएगी और कार्रवाई में जो भी निकल कर आता है उसके अनुसार एक्शन ले लिया जाएगा। सर बैच दवाई को छोड़ दे रहे हैं, बैच नंबर को छोड़ रहे हैं, सर अमली का ना ये इंक्वायरी के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या हुआ है एक्चुअली, और जो भी इसमें रिजल्ट निकल करके आएंगे उसके अनुसार हम उपायुक्त महोदय के समक्ष पेश कर देंगे और जो एक्शन होगा वो लिया जाएगा। ये तो पहला मामला था कि गांव गुढ़ा करनाल निवासी ने हिम्मत दिखाई और इस मामले को सामने लेकर आए, लेकिन ऐसे कितने ही लोग होंगे जो इन स्टोर संचालक के झांसे में आते होंगे और उन्हें बिल नहीं मिलता होगा। स्टोर संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। A1 इंडिया ग्रुप आम जनता से अपील करता है कि जब भी आप कोई दवाई लें, बिल जरूर लें, क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार है। दुकानदार आपको जो दवाई दे रहा है वो उसमें आपसे टैक्स भी ले रहा है, इसलिए ऐसे स्टोर संचालकों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट A1 इंडिया।